चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। वैक्सीन को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। टीके के लिए देना होगा कितना पैसा, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया कीमतों का खुलासा। मोदी सरकार का पोषण पर जोर, स्कूली बच्चों को खाने से पहले नाश्ते का भी ऐलान। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कोरोना के बीच 2 राज्यों में मिला बर्ड फ्लू वायरस, पक्षियों की मौत के बाद केंद्र ने भी जारी किया अलर्ट। हवाई यात्रियों को बड़ा झटका, अगले महीने से महंगी हो जाएगी हवाई यात्रा, जानिए क्यों। बड़ा ऐलान, अब छात्राओं को रोज 100 रुपए देगी सरकार, किताबें खरीदने के लिए भी 2000 रुपए देगी। कोरोना वैक्सीन लगने से पहले ही भारत में दम तोड़ रहा वायरस, इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जी हां, कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने के साथ इसे न लगवाने की घोषणा कर नया विवाद खड़ा करने वालों में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हो गए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने वैक्सीन का स्वागत तो किया है, पर कहा कि वह ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें वैक्सीन से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें योग, आयुर्वेद ध्यान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान योग व गिलोय का है। उन्होंने लोगों से भी योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि लोगों ने अपने शरीर का कबाड़ा कर रखा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ज्यादा समय तक शरीर में प्रभावी नहीं रहेगी। टीके के लिए देना होगा कितना पैसा, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया कीमतों का खुलासा। जी हां, देश में इस महीने से कोरोना वैक्सीन लगने का अभियान शुरू हो सकता है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार अपनी वैक्सीन की कीमतों को लेकर खुलासा किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि उनकी वैक्सीन के लिए दो अलग कीमतें तय की गई है। आधार पूनावाला ने कहा कि वे सरकार को 250 रुपए प्रति टीके के हिसाब से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देंगे, वहीं प्राइवेट मार्केट में यह वैक्सीन 1000 रुपए में मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन फाइजर के मुकाबले सस्ती है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। उनकी कंपनी हर महीने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 से 60 मिलियन डोज बना रही है। आधार पूनावाला ने कहा कि सरकार ने 2021 के मध्य तक देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। हम सरकार के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। हमने सरकार को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। अब हम सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के 10 दिन के अंदर सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। मोदी सरकार का पोषण पर जोर, स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान। जी हां, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने से पहले नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोडमैप तैयार हो गया। हालांकि यह अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्किट जैसी कोई चीज नहीं होगी, जिसकी जगह स्वयंसेवी संस्था और महिला समूहों से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा है। इसके तहत मंत्रालय ने फिलहाल जो रोडमैप तैयार किया है उनमें इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है, जिस पर साल में करीब 10,000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है। फिलहाल राज्यों से कई दौर की चर्चा के बाद केंद्र इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है। कोरोना के बीच 2
राज्यों में मिला बर्ड फ्लू वायरस। पक्षियों की मौत के बाद केंद्र ने भी जारी किया अलर्ट। जी हां, पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। इस बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कौवों की मौत हो गई। इन मौतों के पीछे की वजह बर्ड फ्लू वायरस को बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई। साथ ही सभी राज्यों को इसके खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब जिन जिन इलाकों में कौवों की मौत हुई, वहां पर लोगों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इस वायरस को इंसानों में फैलने से रोका जा सके। बर्ड फ्लू पहले भी कई बार भारत में कहर बरपा चुका। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी हां, नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 2021 में महंगाई भत्ता 4% बढ़कर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय जुलाई 2020 से 7% महंगाई भत्ता देय है, लेकिन वह अभी नहीं मिल रहा। भत्ते में जनवरी 2021 में 4% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे देश भर के करीब 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। यह लाभ विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। क्या कोरोना वैक्सीन लेने से आप नपुंसक हो सकते हैं? डीसीजीआई का जानिए आधिकारिक बयान। जी हां, भारत में आधिकारिक संस्था डीसीजीआई की तरफ से 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन नियंत्रित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चर्चाओं से बाजार भी गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने से नपुंसकता हो सकती है। इस बारे में आधिकारिक एजेंसी डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी की राय जानते हैं। प्रेस वार्ता में ये सवाल सोमानी के सामने पत्रकारों ने भी रखा तो वे पूरी तरह भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि ये अफवाह है और कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार की साजिश है। कोरोना वैक्सीन लेने से नपुंसकता नहीं हो सकती। साथ ही स्वास्थ्य के नजरिए से वैक्सीन का कोई प्रतिकूल लंबे समय तक असर नहीं पड़ने वाला है। सोमानी ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन लेने के बाद सर्दी, जुकाम और मामूली बुखार की शिकायतें हो सकती है, जो चंद दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हर्ड इम्यूनिटी के जरिए हम कोरोना महामारी को मात देने में सक्षम हो जाएंगे। डीसीजीआई प्रमुख के मुताबिक कुछ लोग गलत इरादों से वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें कह रहे हैं। लोगों को ये कहकर डराया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद नपुंसकता आ जाएगी। सोमानी ने इन बातों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बकवास बताया। वीजी सोमानी ने लोगों से अपील की कि वैक्सीन के प्रभाव को लेकर लोग सोशल मीडिया के भ्रामक प्रचार से दूर रहें। बड़ा ऐलान, अब छात्राओं को रोज 100 रुपए देगी सरकार, किताबें खरीदने के लिए भी 2000 रुपए। जी हां, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब छात्रों को रोज 100 रुपए दिए जाएंगे, जिसके साथ ही किताबें खरीदने के लिए भी 2000 रुपए दिए जाएंगे। यह फैसला असम सरकार द्वारा लड़कियों का ड्रॉप आउट करने के लिए लिया गया है। सरकार ने रोज स्कूल आने वाली लड़कियों को 100 रुपए प्रतिदिन देने की योजना बनाई है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्राओं को रोज स्कूल आने पर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली हर एक छात्रा के बैंक अकाउंट में 1500 से 2000 रुपए जनवरी के अंत तक ट्रांसफर करेगी। इन रुपयों से छात्राएं किताबें खरीद सकती हैं। कोरोना वैक्सीन लगने से पहले ही भारत में दम तोड़ रहा वायरस, इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,504 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,03,40,471 हो गई। इस दौरान यहां 214 और लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,49,000
49,649 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 24 जनवरी को लॉन्च होगा फौजी गेम, जानिए क्या है इसकी खासियत, कैसे करें डाउनलोड। जी हां, ऑनलाइन गेम पबजी के बैन होने के बाद सभी को फौजी गेम का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत का देसी फौजी गेम 26 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस गेम की शुरुआत की जानी है, जिसको लेकर गेम के फैंस में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस गेम का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया। इस ट्रेलर में पंजाबी में डायलॉग्स भी सुनने को मिले हैं। 2 वैक्सीन को एक साथ मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। सरकार ने कहा 110% सुरक्षित। जी हां, महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया। भारत के दवा महानियंत्रक यानी DCGI विजी सोमानी ने 2 स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को एक साथ मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। दोनों स्वदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों समेत कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताया। हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में बने हैं। हवाई यात्रियों को बड़ा झटका, अगले महीने से महंगी हो जाएगी हवाई यात्रा, जानिए क्यों। जी हां, अगले महीने यानी फरवरी 2021 से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी यात्रियों से 1 फरवरी 2021 से अतिरिक्त चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है। DIAL सभी यात्रियों से अतिरिक्त ₹65.98 साथ में टैक्स भी चार्ज करेगा।